बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान की फ्लाइट में बम की खबर से जुड़ी नई अपडेट अब सामने आ रही है। फिलहाल वो फ्लाइट चीन जरूर जा रही है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं, फ्लाइट के रूट पर नजर बनाए हुए हैं और बम की खबर के बाद सुखोई विमान ने भी अब उड़ान भरी थी। ईरानी पैसेंजर विमान अब चीन की तरफ जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली और जयपुर में लैंडिंग की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन अनुमति नहीं मिली और अब विमान का जो रुख है वो सीधे चीन की तरफ कर दिया गया है। और आपको बता दें, चीन की तरफ अभी फ्लाइट जा रही है, लेकिन इसके पीछे सुखोई विमान भी यहां पर जरूर भेजा गया है और ईरानी पैसेंजर विमान अब चीन की तरफ जा रहा है। और आप ये देखिए किस तरीके से इसका जो रूट था वो डाइवर्ट करने की कोशिश की गई है, क्योंकि इससे पहले इसको राजस्थान में और साथ साथ अभी आप यहां पर अगर देखेंगे तो अब चीन की तरफ इसका रुख कर दिया गया है। यानी कि अब यहां से होते होते त्रिपुरा, मिजोरम और यहां से होते होते अब सीधे ये चीन की तरफ जाएगी और साथ साथ जो सुखोई विमान है वो भी इसको एस्कॉर्ट कर रहा है। एक तरीके से दिशा दिखाने का काम यहां पर किया जा रहा है। ईरान से सीधे भारत आया और भारत से अब सीधे चीन जा रहा है, क्योंकि इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगी गई थी और जब वो लैंडिंग की इजाजत नहीं मिली तो अब यही रूट होते हुए अब सीधे उसको चीन की ओर भेजा जाएगा। आपको बता दें, सीधे तेहरान से ये पहुंचा था और तेहरान से आने के बाद दिल्ली में इसने इमरजेंसी लैंडिंग मांगी थी, लेकिन वहां पर नहीं इजाजत मिली। उसके बाद राजस्थान में मांगी गई, वहां पर भी जब इजाजत नहीं मिली क्योंकि बम की खबर थी, उसके बाद सुखोई विमान इसके पीछे अब एस्कॉर्ट करता हुआ इसको ले जा रहा है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में बेकाबू ट्रक ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, बुरी तरह से घायल हुआ बाइक सवार, धू-धू कर जली मोटरसाइकिल। राजस्थान के अजमेर में साइकिल रिपेयर की दुकान में अचानक लग गई आग, दुकान का सारा सामान जलकर हुआ राख। गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिन का जम्मू कश्मीर दौरा, माता वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन भी करेंगे। पाकिस्तान की सीमा पर तैनात होगा स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर LCH, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज LCH को वायुसेना में करेंगे शामिल। सोनिया और प्रियंका गांधी आज पहुंचेंगे मैसूर, सूत्रों के हवाले से खबर, भारत जोड़ो यात्रा में हो सकती हैं शामिल। कांग्रेस आलाकमान के सामने राजस्थान में सीएम बदलने का पेच अब और फंसा। अशोक गहलोत ने दिल्ली से भेजे गए पर्यवेक्षक पर उठा दिए सवाल, आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को सौंपा, मुख्यमंत्री ने इस्तीफा स्वीकार किया, राज्यपाल को अपनी अनुशंसा भेजी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा, शिंदे बोले धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुलायम सिंह यादव की हालत बेहद नाजुक, गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आईसीयू में भर्ती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिलेश यादव से बात कर मुलायम का हालचाल जाना। महात्मा गांधी की 153वीं जयंती के मौके पर दिल्ली में इंडिया गेट पर ड्रोन शो का आयोजन, गांधी और उनसे जुड़ी चीजों और बातों को ड्रोन के जरिए प्रदर्शित किया गया। अमृतसर में अटारी बॉर्डर से बीएसएफ की मोटरसाइकिल रैली रवाना, 11 अक्टूबर को गुजरात के केवड़िया में खत्म होगी रैली, 1100 किलोमीटर की दूरी है। मध्य प्रदेश के इंदौर में गांधी जयंती के मौके पर 46 कैदियों की रिहाई हुई, जेल में सजा के दौरान कैदियों का अच्छा व्यवहार था। देश भर में महाअष्टमी की धूम, नोएडा में करीब 250 दुर्गा पंडालों में माता की मूर्तियां स्थापित, महिषासुर का वध करते मां दुर्गा की प्रतिमा सजाई गई। देश में कोरोना के 3000 से ज्यादा नए मामले आए सामने, एक्टिव मामलों की संख्या 36,000 के पार। अमेरिका के दौरे पर पाकिस्तान के आर्मी प्रमुख जनरल बाजवा, अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने बुलाया, कई अधिकारियों से मिलेंगे, विदेश मंत्री से भी मिल सकते हैं बाजवा। लीमान के हार से बौखलाए पुतिन ने यूक्रेन के शहरों पर तेज किया हमले, जेलेंस्की के गृहनगर पर रूसी फौज का आत्मघाती ड्रोन से हमला। रूस ने Mi-24 एयरक्राफ्ट से यूक्रेन के ठिकानों और हथियारों को तबाह करने का किया दावा, रूसी रक्षा मंत्रालय ने हमले का वीडियो किया जारी। अफगानिस्तान में प्रदर्शनकारी महिलाओं पर पुलिस की अंधाधुंध फायरिंग, कई महिलाएं जख्मी, काबुल के एजुकेशन सेंटर पर हुए आत्मघाती हमले का विरोध कर रही थी महिलाएं। ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शनकारियों पर और बढ़ी पुलिस की बर्बरता, 17 साल की निका नाम की एक लड़की का शव मिला है, हिजाब के विरोध में उतरे लोगों के मरने वालों की संख्या अब 92 पहुंच गई है। आर्मेनिया ने अजरबैजान पर लगाया युद्ध अपराध का आरोप, का अजरबैजान के सैनिकों ने संघर्ष के दौरान पकड़े गए आर्मेनिया के सैनिकों को मारा। और कनाडा के ब्रैम्पटन के श्री भगवद गीता पार्क में तोड़फोड़ नहीं हुई है, पुलिस ने पेश की सफाई, भारतीय उच्चायोग ने की थी जांच की अपील। और चलिए आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें ताबड़तोड़ 50 में।
दिल्ली के नजदीक गुरुग्राम की फैक्ट्री की दीवार गिरने से बड़ा हादसा। मलबे में करीब 3 मजदूरों के फंसे होने की आशंका। फैक्ट्री को तोड़ने का काम चल रहा था। फायर फाइटर्स ने मलबे में दबे एक मजदूर को बाहर निकाला। अभी कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका। फैक्ट्री की दीवार का मलबा हटाने का काम लगातार जारी। उत्तर प्रदेश के भदोही में बड़ा हादसा। दुर्गा पूजा पंडाल में लगी भीषण आग से एक बच्चे समेत 5 की मौत, 64 लोग झुलसे। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में दुर्गा पंडाल में हड़कांपा हनुमान का किरदार निभा रहे एक आदमी की मंच पर मौत। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बिहार के तारापुर में गरबा खेलते हुए एक आदमी को पड़ा दिल का दौरा। अस्पताल पहुंचने से पहले ही हुई मौत। मध्य प्रदेश के उज्जैन में गरबा पंडाल में हंगामा। खास समुदाय के 3 लोग पंडाल में घुसे। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा। लोगों ने जमकर पिटाई भी की। महाराष्ट्र के नासिक में डांडिया खेलने को लेकर के 2 गुटों के बीच हुआ विवाद। करीब 30 लोगों ने हथियार लहराकर दहशत फैलाने की कोशिश की। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में गरबे के दौरान डीजे बजाने पर बवाल। 2 पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट। कई लोग हुए। ईरान से चीन की उड़ान भर रहे विमान में बम की खबर। दिल्ली और जयपुर में नहीं मिली लैंडिंग की इजाजत। चीन के लिए उड़ा विमान। दिल्ली के नजदीक गुरुग्राम में फैक्ट्री की दीवार गिरने से बड़ा हादसा। मलबे में दबने से 2 मजदूरों की मौत। अस्पताल में भर्ती कराए गए 2 घायल। वायुसेना में शामिल हुआ स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। जोधपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना को सौंपा LCH। प्रचंड रखा गया LCH का नाम। LCH और इंडियन एयरफोर्स में इसका इंडक्शन हमारे डिफेंस प्रोडक्शन की राह में एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है। गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिन का जम्मू कश्मीर दौरा। माता वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन भी करेंगे। यूपी के भदोही में दुर्गा पंडाल में लगी भीषण आग से 5 लोगों की मौत। मरने वालों में 3 बच्चे और 2 महिलाएं। अस्पताल में भर्ती कराए गए। हादसे में झुलसे कई लोग। मुलायम सिंह यादव की हालत बेहद नाजुक। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में ICU में है भर्ती। प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर अखिलेश से की बात और हालचाल जाना। सिद्धू मूसेवाला के बाद पंजाब में एक और सिंगर पर जानलेवा हमला। ढाबे पर मामूली विवाद के बाद हुए हमले में हनी सिंह के दोस्त अल्फाज गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शनकारियों पर और बढ़ी पुलिस की बर्बरता। विरोध कर रही 17 साल की लड़की का नाक कटा शव मिला। चेहरे पर चोट के करीब 30 निशान। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। काफी पीछे छूटा। आज तक दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। नंबर 1 आपकी आवाज बनने में, जिसके पास है एंकर की टीम नंबर 1, जो है राजनीति के खेल से लेकर खेल की कवरेज में नंबर 1। आज तक को पछाड़ अब है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। तो देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान की फ्लाइट में बम की खबर पर भारतीय वायुसेना का बयान अब आ गया है। भारतीय वायुसेना का कहना है कि ईरान का विमान भारतीय एयर स्पेस से बाहर जा चुका है। सुरक्षा एजेंसियां लगातार अलर्ट पर हैं, फ्लाइट के रूट पर नजर बनाए हुए हैं। बम की खबर के बाद सुखोई विमान ने भी उड़ान भरी थी और ईरानी पैसेंजर विमान अब चीन की तरफ जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, वहीं दिल्ली और जयपुर में लैंडिंग की अनुमति मांगी गई थी लेकिन अनुमति नहीं मिली और ईरानी पैसेंजर विमान अब चीन की तरफ जा रहा है। इसको हम आपको दिखाएंगे भी लाइव ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए, लेकिन यहां पर भारतीय वायुसेना का बयान सामने आ गया है। भारत की सीमा से अब विमान बाहर जा चुका है, ये उनका कहना है। विमान में बम की खबर पर इंडियन एयरफोर्स का ये बयान है। भारतीय वायुसेना का ये बयान अब सामने आया है, जहां पर जेट ने विमान का पीछा किया, ये इंडियन एयरफोर्स का कहना है। और साथ साथ उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि भारत की सीमा से अब ये विमान बाहर जा चुका है। तो बड़ी खबर आप देख रहे हैं, ईरान की फ्लाइट में बम की खबर पर भारतीय वायुसेना का यह बयान है। भारतीय वायुसेना का कहना है कि ईरान का विमान भारतीय एयर स्पेस से अब बाहर जा चुका है। सुरक्षा एजेंसियां लगातार अलर्ट पर हैं और फ्लाइट के हर रूट पर नजर रखी जा रही है। और बम की खबर के बाद सुखोई विमान ने भी पीछे से उड़ान जरूर भरी थी और ईरानी पैसेंजर विमान अब चीन की तरफ जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तो देखा आपने किस तरीके से लगातार यहां पर
लगातार जो एजेंसियां थी वो सतर्क थी, वो अलर्ट मोड पर आ गई थी क्योंकि इमरजेंसी लैंडिंग इस विमान की ओर से मांगी गई थी, जो कि पैसेंजर विमान बताया जा रहा है। महान एयरलाइंस का ये विमान है और देखिए आप किस तरीके से इसका जो रूट था वो लाइव ट्रैक हो रहा था और तेहरान से इसने उड़ान भरी थी। सबसे पहला स्पॉट जहां से इसने उड़ान भरी, उसके बाद लाहौर बम होने की सूचना अचानक से मिलती है। इसके बाद यहां पर जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत विमान की ओर से मांगी गई थी। जो एयर ट्रैफिक सिस्टम था उसको कांटेक्ट किया गया विमान की ओर से और दिल्ली में फिर इमरजेंसी लैंडिंग की मांग की गई। लेकिन जब बम की खबर मिली उसके बाद सारी सुरक्षा एजेंसियां यहां पर लगातार अलर्ट हो गई और आपको बता दें उसको दिल्ली में ना इजाजत मिली और ना ही जयपुर में, और सीधे सीधे ग्वांजू अब विमान को पहुंचना है जो कि चीन में है, वहां पर सीधे इसको पहुंचना है। और आपको बता दें सीधे अब वहां पर एस्कॉर्ट करता हुआ हमारा सुखोई विमान इसको ले जाता हुआ भारतीय एयर स्पेस से उसने इसको बाहर छोड़ दिया है, यानी कि अब भारत की जो एयर स्पेस है वहां से वो बाहर निकल चुका है और अब मामला थोड़ा सुरक्षित यहां पर माना जरूर जा सकता है। लेकिन फिर भी लगातार सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर। एक बार फिर से इस रूट को समझिए, तेहरान से इसने उड़ान भरी थी जो कि ईरान में है, फिर जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग मांगी गई थी। और ये देखिए आप इस वक्त लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में बैठे हुए सीधे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर आपको दिख रहे हैं। और आपको बता दें एक बड़ी सौगात यहां पर इंडियन एयरफोर्स को दी गई है और उस पे उड़ान भरते हुए भारतीय वायुसेना की ताकत पर भरोसा जताते हुए उसकी शक्ति प्रदर्शन करते हुए यहां पर देखिए किस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में बैठे हुए हैं और इस पे अब ये उड़ान भी भर सकते हैं। और एलसीएच को आज सौंप दिया गया है इंडियन एयरफोर्स को। ऐसे में अब किस तरीके से ये उड़ान भरेगा, इसकी शक्ति प्रदर्शन पूरी दुनिया आप देखेगी। और साथ साथ आपको ये भी बता दें जो पाकिस्तान से जुड़ी हुई सीमा है, भारतीय सीमा, वहां पर इसकी तैनाती की गई है ताकि और सतर्कता वहां पर बढ़ती जा सके। कई सारे गुण इसके हैं, कई खूबियां भी इसकी साथ साथ है। संदीप बोल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप, आज यहाँ पर बड़ी सौगात दे दी गई है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में बैठे हुए इस वक्त खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को हम देख पा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी सूट पहनकर हाथ में हेलमेट लेकर जो है वो एक पायलट के तौर पर मूव करते हुए हेलीकॉप्टर तक पहुंचे। इस वक्त हेलीकॉप्टर में पीछे बैठे हैं और दो लोग इस हेलीकॉप्टर में बैठ सकते हैं। तो आगे जो पायलट हैं वो फ्लाई करेंगे और उसके बाद पीछे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे। और खास बात ये है कि एक मैसेज है, ये मैसेज है देश के उन लोगों के लिए, उन 130 करोड़ लोगों के लिए जो कि आत्मनिर्भर भारत के तहत देश को ताकतवर बनता देख रहे हैं। और यही वजह है कि एक इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट में, हेलीकॉप्टर में, जो कि आज ही शामिल किया गया, जिसका नाम प्रचंड है, और इसको भारतीय वायुसेना में शामिल होने के बाद खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसमें फ्लाई कर रहे हैं। 15 मिनट की सॉटी है इनकी और 15 मिनट सॉटी के बाद आके वो मीडिया से भी मुखातिब होंगे और अपना एक्सपीरियंस भी जरूर शेयर करेंगे। क्योंकि जब भी हम लोगों ने देखा है कि कोई आत्मनिर्भर भारत के तहत कोई इंडिजिनियस जो भी कुछ ऐसा निर्माण होता है तो उसमें कई सारे लोग खामियां ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब जब खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एयरक्राफ्ट में बैठे हैं तो इनके बैठने से कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप होता है। किसी भी ऐसे नेता का जो कि किसी भी एक ऐसे विभाग का मुखिया है, अगर हम लोग रक्षा मंत्री की बात करें तो अगर ये इसमें बैठे हैं, इसमें फ्लाई कर रहे हैं, तो जितने भी एयरमैन, ग्राउंड क्रू, पायलट्स और जितने भी अफसर हैं वो अपने आप को एक कह सकते हैं स्ट्रांग महसूस करते हैं कि एक रक्षा मंत्री जो है उनके उस एयरक्राफ्ट, उस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ अटैक यानी कि ऑपरेशन कॉम्बैट के लिए ही इस हेलीकॉप्टर्स को तैयार किया गया है। ये किसी नॉर्मल सॉर्टीज के लिए नहीं होता है। लेकिन ये पहली बार भारतीय वायुसेना में शामिल होने के बाद पहले दिन ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसमें बैठकर एक मैसेज देना चाहते हैं तमाम उन देश को जो कि भारत के साथ कुछ गलत नजर से जो है भारत को देखते हैं। तो उनको एक मैसेज देने की कोशिश है कि भारत को अब इस तरीके से देखने की हिमाकत ना करें, क्योंकि भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना पूरी तरीके से आत्मनिर्भर भारत है। भारतीय सेना के पास उनके अपने खुद के इतने प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आसानी से हम लोग किसी वक्त किसी भी तरीके से उसको हम लोग मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। कभी भी जंग की स्थिति में किसी चीज की जरूरत, किसी चीज की कमी हम लोगों को महसूस नहीं होगी। दूसरा ये है कि जब इंडिजिनियस कोई प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है तो उसमें बहुत सारे हजारों ऐसे। और यहाँ पर ये तस्वीर बेहद
खूबसूरत और शक्तिशाली भी मानी जाएगी, क्योंकि अब स्वदेशी प्रहार हो सीधे यहां पर दुश्मन पर होगा। ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जो इस वक्त दर्शक देख रहे हैं, जिसकी एंट्री हो चुकी है इंडियन एयरफोर्स में। ऐसे में इंडियन एयरफोर्स की, भारतीय वायुसेना की ताकत पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है। और खास बात यह है कि ये मेक इन इंडिया के तहत बना हुआ है, यानी कि पूरा स्वदेशी है। और संदीप से हम जानना चाहेंगे क्या स्वदेशी गुण इसके अंदर है। संदीप, देखिए, सबसे खास बात यह है कि जब भी कोई हेलीकॉप्टर बनाया जाता है तो भविष्य की चुनौतियों को देखकर ही हेलीकॉप्टर को तैयार किया जाता है। जिस वक्त हेलीकॉप्टर की एक परिकल्पना हुई थी कि ऐसा एक लाइट हेलीकॉप्टर, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भारत में होना चाहिए जो कि खुद का अपना हो, वो 1999 में करगिल युद्ध के दौरान इस तरीके की चीजें महसूस हुई कि नहीं, अब हमारे पास होना चाहिए। उसके बाद शोध हुआ, उसके बाद लगातार काम चलता रहा और आज की तारीख में ये भारतीय वायुसेना का एक हिस्सा बन चुका है। अगर स्वदेशीकरण की बात करें तो इसका तकरीबन 50 से 60% जो हिस्सा है वो इंडिजीनियस है। और क्योंकि हर चीज यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि अपने मुताबिक ही बनाए। वेपनरी सिस्टम्स जो हैं उसमें बाहर इंडिजीनियस भी होगा, साथ ही बाहर के भी कुछ रॉकेट्स जो हैं उसका इस्तेमाल किया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम लोगों ने रफाल विमान लिया था उस वक्त भी हमें सबसे ज्यादा पैसे इसलिए चुकाने पड़े क्योंकि हम लोगों ने इंडिया सेंट्रिक स्पेसिफिकेशंस को उसमें एड ऑन कराया था। और उसी की वजह से उसमें एक और एड ऑन हुआ था जो कि हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले था। अब ये भारत में ही तैयार किया गया है। और ये जब भी अगर इस तरीके की कोई चीजें होती हैं, जब भी इस तरीके कोई भी अगर वेपनरी सिस्टम अगर फोनो दे रहा जी बिल्कुल, और यहाँ पर पूरे जोर शोर से स्वागत भी किया जा रहा है इस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का। तस्वीरें आप देखिए और शक्ति समझिए किस तरीके से ताकत अब बढ़ गई है यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स की, भारतीय वायुसेना की और साथ साथ भारत की भी, क्योंकि इसकी तैनाती सीधे बॉर्डर पर की जाएगी। और बॉर्डर पर जब ये महाबली तैनात होगा तो इसके प्रचंड वेग से हर कोई डरेगा जरूर। जो दुश्मन लगातार अपनी पैनी निगाह बनाकर रखते हैं और भारत की ओर अपनी आंख दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं, उनको ये मुंहतोड़ जवाब देता हुआ अपने प्रचंड वेग से करेगा। प्रचंड शब्द का हम इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का नाम भी प्रचंड ही रखा गया है, यानी कि अब पाकिस्तान को यहां पर सीधे सीधे सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि उसी की सीमा के पास इसकी तैनाती यहां पर कर दी जाएगी। और देखिए ये लाइव तस्वीरें जोधपुर से इस वक्त आप देख रहे हैं, उड़ान भरता हुआ ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और इसके अंदर मौजूद है देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिन्होंने आज बड़ी सौगात यहां पर इंडियन एयरफोर्स को दी है। ये सौंप दिया गया है पूरा मेक इन इंडिया का ये पूरा बड़ा प्रोजेक्ट था, जिसके तहत इस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को पूरी तरीके से यहां पर तैयार किया गया है और अब उड़ान भरने के लिए ये बिल्कुल तैयार है। उसी की ये बड़ी तस्वीर यहां जोधपुर से सीधे लाइव आप देख रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसके भीतर मौजूद हैं। भारतीय वायुसेना की ताकत में और ज्यादा इजाफा आज हो गया है। लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं सीधे जोधपुर से और किस तरीके से लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यहां पर पूरा स्वदेशी है, जिसकी तस्वीर यहां पर आप देख रहे हैं। और आज ही इंडियन एयरफोर्स में भारतीय वायुसेना का ये हिस्सा बन गया है, उसमें उसको शामिल कर लिया गया है। खुद इस मौके पर, इस बड़े मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां पर मौजूद थे। और जो ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर इस वक्त आप यहां पर देख रहे हैं, आपको बता दें इसके अंदर पायलट के साथ साथ खुद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। तो एक बड़ी तस्वीर और एक ताकतवर तस्वीर यहां से निकलती हुई दिख रही है। और आज भारतीय वायुसेना की ताकत में इजाफा भी हो गया है। इस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का नाम प्रचंड रखा गया है, जिसकी तैनाती सीधे भारत पाकिस्तान सीमा पर की जाएगी, यानी कि पाकिस्तान पर पैनी नजर अपनी ये रखेगा और उसके किसी भी प्रहार पर जमकर प्रचंड प्रहार इसकी ओर से किया जाएगा, जवाबी प्रहार इसकी ओर से दिया जाएगा। और आपको बता दें बड़ी सौगात भी ये है इंडियन एयरफोर्स के लिए, और इंडियन एयरफोर्स की जो शक्ति है, जो ताकत है, उसमें और ज्यादा ये इजाफा होता हुआ यहाँ पर साफ देखा जा सकता है। जोधपुर से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। और ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जिसको LCH और प्रचंड नाम दिया गया है, ये इस वजह से भी बेहद खास है क्योंकि पूरे मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत इसको बनाया गया है। ऐसे में इसमें स्वदेशी खूबियां भरपूर हैं और अपनी पूरी ताकत के साथ ये अब पाकिस्तान
बॉर्डर पर, भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर निगरानी देगा और दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब इसकी ओर से वहां पर दिया जाना है। तो ऐसे में स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं सीधे जोधपुर से। और संदीप लगातार यहां पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, तस्वीरें बेहद खूबसूरत हैं और साथ साथ जिस तरीके से मेक इन इंडिया के तहत इसको बनाया गया है, भारत की ताकत, भारत की स्वदेशी ताकत पूरी दुनिया आज देख रही है। बिल्कुल, देखिए भारत की स्वदेशी ताकत का डंका तो उस दिन से बजना शुरू हो गया था जिस दिन तेजस ने पहला टेक ऑफ लिया था। उसके बाद लगातार भारत अपनी इस आत्मनिर्भर भारत की मुहिम को आगे बढ़ा रहा है और उसी का जीता जागता उदाहरण आप सामने देख सकते हैं तस्वीरों में। एक ऐसा हेलीकॉप्टर जो कि 5 से 6 टन के बीच के सेगमेंट का सबसे खतरनाक, दुनिया का सबसे घातक हेलीकॉप्टर, और जिसका नाम भी उसी तर्ज पर रखा गया है, प्रचंड। तो वो अब उड़ान भरने के लिए तैयार हो रहा है। फाइनल चेक इस वक्त चल रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ब्रीफ किया गया है कि अब जब वो कॉकपिट में बैठे हैं तो उनको किस तरीके से कंडक्ट करना है, किस तरीके से बातचीत करी जाएगी। और इस वक्त जो हेलीकॉप्टर का जो विंडो था उसको बंद कर दिया गया है। अब फाइनल चेक पूरे हो चुके हैं, ग्राउंड चेक थोड़े बाकी हैं। वो ग्राउंड चेक पूरे होने के बाद ये हेप्टर जो है, ये अटैक हेलीकॉप्टर प्रचंड, ये उड़ान भरने के लिए टारमेक की तरफ मूव करना शुरू करेगा और उसके बाद ये 15 मिनट तक उड़ान भरने के बाद ये वापस इसी टारमेक पे आएगा। किसी भी रक्षा मंत्री के लिए ये एक बहुत बड़ा लम्हा होगा, जो कि इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बात का एहसास कर रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने तेजस पे भी फ्लाई किया, उन्होंने रफाल पे भी फ्लाई किया। तेजस में फ्लाई करने के बाद भी उन्होंने कहा था कि ये स्वदेशी ताकत है। तो ये कह सकते हैं कि आप जीता जागता एक मैसेज है उन सब कंट्रीज के, खास तौर पे कि जिसकी पोजीशनिंग, देखिए पोजीशनिंग बहुत ज़रूरी है। इस हेलीकॉप्टर को बनाया हर टेरेन के लिए गया है। ऐसा नहीं है कि अगर इसको रेगिस्तान के इलाकों में, पठारी इलाकों में, प्लेन इलाकों में अगर उड़ने के लिए बनाया गया है तो ये यहीं पर ही इसको उड़ेगा। इसको हर एरिया में, हर अल्टीट्यूड में इसको टेस्ट किया गया है और ऐसा नहीं है, कुछ एक स्पेसिफिकेशंस अगर छोड़ दी जाए तो ये हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़कर अगर आप इसको किसी दूसरे हाई ऑल्टीट्यूड एयर बेस पर भी अगर पोजीशन करते हैं तो वो आसानी से वहाँ पे अपनी कैपेबिलिटी को पूरा कर पाएगा। वायुसेना का पहला स्क्वाड्रन जोधपुर में तैनात है और जो वहीं थल सेना का जो एविएशन है, आर्मी एविएशन विंग है, उसको भी एक हेलीकॉप्टर मिल चुका है। ये हेलीकॉप्टर का स्क्वाड्रन स्थापित हो चुका था, लेकिन अब ये ईस्टर्न सेक्टर यानी कि पूर्वोत्तर इलाकों में चीन से निपटने के लिए जो वहाँ के एयर बेसेस हैं वहाँ पे उनका ऑपरेशन नवंबर में स्टार्ट होगा। तो ये हेलीकॉप्टर पूरे आईपी इंटरनेशनल बॉर्डर से लेकर एलओसी से लेकर एलएसी तक सब जगह कारगर है, हर तरीके के मौसम में कारगर है, हर तरीके के टेरेन में कारगर है। और खास बात यह है कि इसका जो आर्मामेंट है यानी कि इसके जो हथियार हैं वो बेहद ही घातक है। एयर टू एयर मिसाइल है इनके पास, एयर टू ग्राउंड है, एंटी टैंक वेपन सिस्टम इसमें लगेगा, 20 mm की एक कैनन लगी हुई है जो लगातार फायर कर सकती है, हर टेरेन में ये मूव कर सकती है। और इसको अगर कोई अटैक करता है या इसको कोई टारगेट करता है, टारगेट लॉक करके कोई मिसाइल छोड़ता है, तो इसके पास मनूवरिंग कैपेबिलिटी इतनी ज़बरदस्त है कि मनूवर करते हुए उनसे बच सकता है। साथ ही अगर आमने सामने की लड़ाई होती है, आमने सामने हेलीकॉप्टर के जरिए अगर जंग में जाना पड़ता है तो इसकी मनूवरिंग कैपेबिलिटी इतनी ज़बरदस्त है। और आप देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर में फाइनल चेक के बाद व्हील के पास से जो उसका व्हील जो होल्डर है उसको हटा लिया गया है और अब ये हेलीकॉप्टर और उसके पास में जितने भी सिस्टम है वहाँ पे रेड कलर के जो फीते हैं उनको निकाल लिया गया है। यानी कि अब ये हेलीकॉप्टर सारे चेक पूरे कर चुका है और अब ये हेलीकॉप्टर उड़ने के लिए तैयार है। अब आप सामने देख सकते हैं हेलीकॉप्टर के सामने जो तीन भारतीय वायुसेना के जवान हैं उन्होंने फायर सल्यूट दिया फ्लाइंग से पहले। और अब तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक टारमेक पे 2 हेलीकॉप्टर खड़े हैं, 2 प्रचंड खड़े हैं। एक प्रचंड अब उड़ने के लिए तैयार है और अब देखिए तस्वीरों में किस तरीके से स्वदेशी हेलीकॉप्टर प्रचंड रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लेकर उड़ने की तैयारी कर रहा है। और अब ये थोड़ी ही देर में यानी कुछ
सेकेंड्स में जो है ये उड़ान भरना शुरू करेगा। अब ये अपने इस एविएशन से जिस जगह पे खड़ा था इस तरफ ये मूव कर चुका है। धीरे धीरे ये टारमेक के, अब तस्वीरों में देख सकते हैं राजनाथ सिंह जो है वो जो बाहर मीडिया को हाथ हिलाते हुए अभिवादन दे रहे हैं। और अब धीरे धीरे ये एयर हेलीकॉप्टर सीधा टारमेक की तरफ मुड़ता हुआ ये रनवे की तरफ जाएगा और रनवे की तरफ जाकर ये फ्लाई करना शुरू कर देगा। 15 मिनट की सॉटी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस एयरक्राफ्ट की लेंगे, उसके बाद बातचीत भी करेंगे। बताया जा रहा है कि आगे बात करेंगे, अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करेंगे कि आखिर इस स्वदेशी फाइटर कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में उनको सवारी करके किस तरीके का महसूस हुआ। और दूसरी चीज़ ये है कि जब हेलीकॉप्टर में आप बैठते हैं तो अंदर जब पायलट से जो बातचीत होती है, पायलट से बहुत सारी ऐसी चीज़ें पूछने को ज़रूर पूछेंगे वो कि आखिर क्यूरियोसिटी अगर है तो वो क्या क्या चीज़ें हैं, वो नई चीज़ें ज़रूर पूछेंगे। संदीप ऐसी जी संदीप आनंद बोल रहा हूँ। संदीप एक बात बताइए, ये जो मशीन जिस तरह से लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो बना है LCH, इसकी डिज़ाइन बहुत ही यूनिक लग रही है, जो कि हमारे पास जो ट्रेडिशनल कॉम्बैट अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं उसके बनिस्बत। दूसरी बात ये कि इसकी ये मल्टी एल्टीट्यूड मल्टी क्लाइमेट हेलीकॉप्टर है, यानी ऑल वेदर कॉप्टर है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट फीचर क्या है जो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये आप हमारे दर्शकों को बताएं। क्या इसकी वजह से हमारा जो इंपोर्ट बिल है रक्षा सामग्री का, खासकर जो हम लोगों ने अटैक हेलीकॉप्टर्स अमेरिका से हमें खरीदने पड़े, क्या उसकी जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी? देखिए आनंद, ये हेलीकॉप्टर एक लाइट हेलीकॉप्टर है, 5 से 6 5.8 टन का हेलीकॉप्टर है। यानी वजन से ये समझ में आ रहा है कि इसका इस्तेमाल उन सब इलाकों में किया जाएगा आसानी से जहाँ पे भारी हेलीकॉप्टर नहीं ठीक तरीके से उड़ान भर पाते हैं। अगर हम लोग बात करें सामान्य तौर पर सियाचिन की बात करें तो वहाँ पे छोटे चेता चीतक हेलीकॉप्टर उतर सकते हैं, लेकिन मी-17 उतरेगा तो कभी उड़ नहीं पाएगा क्योंकि वहाँ पे इन्वायरमेंट इस तरीके का है। तो ऐसे में एक हल्का हेलीकॉप्टर चाहिए होता है और 24 घंटे अपने आप को प्रिपेयर करके रखने के लिए एक हेलीकॉप्टर की जरूरत थी। 1999 के बाद, करगिल के बाद इस बात का एहसास हुआ कि हमें एक ऐसा हेलीकॉप्टर चाहिए और तभी से जो है ये बनना शुरू हुआ और आज ये जो है बन के तैयार हो चुका है और इसको फ्लाई भी किया जा रहा है। खास बात यह है कि इस वक्त इसको वेस्टर्न बॉर्डर में रखा गया है। अब वेस्टर्न बॉर्डर में रखा गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ प्लेन में या डेजर्ट इलाके में या हाई टेम्परेचर में इसका इस्तेमाल होगा। साथ ही अगले महीने तक यानी कि नवंबर के पहले हफ्ते में भारतीय थल सेना का जो एविएशन विंग है यानी आर्मी एविएशन विंग है उसका पहला स्क्वाड्रन वो ईस्टर्न सेक्टर में ऑपरेशनलाइज होगा। यानी कि ये एक हेलीकॉप्टर जो कि पूरे LAC से लेकर LOC तक और यहाँ तक कि IB तक हर तरीके के टेरेन में, हर तरीके के वेदर क्लाइमेट में ये उड़ान भर सकता है। आनंद, सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो भी कंटेंट है वो मैक्सिमम इंडियन है और हम लोग को सबसे जरूरत थी क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जब रफाल आया था तो हमने कई सारे इंडिया सेंट्रिक एनहांसमेंट उसमें कराए थे, जिसमें एक हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले का सिस्टम रखा गया था। यानी कि पायलट को ज्यादा इधर उधर मूव करने की जरूरत नहीं है। आप ज्यादा गर्दन इधर मूव करके अगर टारगेट देखते हैं और उधर से आप फायर करते हैं तो आपका मिसाइल जो है वो जाके सीधा टारगेट को लगेगा। आपको किसी भी टारगेट के सामने जाकर उसको हिट करने की जरूरत नहीं होगी। वो सिस्टम इसमें है और ये सबसे बेहतरीन सिस्टम के तौर पर है। एक पायलट को बहुत ज्यादा आसान हो जाता है कॉम्बैट में इस तरीके के ऑपरेशन को अंजाम देने में। साथ ही 120 mm का इसमें सबसे बड़ी बात संदीप आप ये कह रहे हैं कि इंडिजिनस है, स्वदेशी है। इसके सारे पार्ट्स अमूमन अधिकतर पार्ट्स जो हैं सब स्वदेशी हैं, यानी कि हमें दूसरे देशों पर निर्भर नहीं करना पड़ेगा, निर्भर नहीं रहना पड़ेगा स्पेयर पार्ट्स के लिए, अपकीप के लिए, मेंटेनेंस के लिए। और टेक्नोलॉजी पर हम जो भी इस पर एडवांसमेंट करना चाहेंगे वो हम करते रह सकते हैं। DRDO और HAL जो भी इस पर एडवांसमेंट चाहता है उसको वो डेवलप करता रह सकता है। दूसरी बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है तो क्या ये लो एल्टीट्यूड्स पर भी अटैक कैपेबिलिटी रखता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये दिक्कत होती थी एग्जिस्टिंग हेलीकॉप्टर्स के साथ कि जो हवरिंग एबिलिटी है और लो एल्टीट्यूड पर अगर इसको कॉम्बैट करना है और टारगेट करना है तो हमारे पास दिक्कत होती थी। तो क्या इसकी वजह से इससे वो जो एक गैप था वो फिल हो जाएगा? बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ी कमी पूरी करेगा। अब आनंद, थोड़ा सा मैं विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा कि यूक्रेन और रशिया की वॉर में सबसे बड़ी दिक्कतें किसको हो रही है? सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है एयरफोर्स के उन हेलीकॉप्टर्स को जिनको पार्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं, जो कि अभी भी मेंटेनेंस के अंडर में है और बड़ी मुश्किल से जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब भारतीय वायुसेना में अगर इंडिजिनियस कंटेंट आएगा
तो हम अपने एयरक्राफ्ट को अगर एडवांस बनाना है या उनको मेंटेनेंस के लिए जाना है तो हमें दूसरे देश के इंतजार नहीं करना पड़ेगा किस स्थिति से गुजर रहा है और क्या वो हमें वेपन सिस्टम दे पाएगा नहीं दे पाएगा। दूसरा ये है कि हम लोग सिर्फ प्लेटफॉर्म तैयार नहीं कर रहे हैं, हम लोग एमुनेशन भी तैयार कर रहे हैं। तो ऐसे में बहुत सारी कंट्रीज ऐसी होती है, जैसे अमेरिकन अपाचे है, अपाचे में किसी भी तरीके के दूसरी कंट्री का वेपनरी सिस्टम आप नहीं लगा सकते। ये रूल होते हैं, बहुत सारे देश इस तरीके की नियम बना के चलते हैं कि अगर सुखोई के अंदर कोई एयरक्राफ्ट लगा हुआ है, क्योंकि सुखोई में ब्रह्मोस लगा है, क्योंकि ब्रह्मोस इंडिया और रशिया दोनों का ज्वाइंट वेंचर है, लेकिन इसमें सुखोई में वो वाला वेपन सिस्टम नहीं लगेगा जो रफाल में लगा हुआ है, क्योंकि फ्रांस नहीं चाहेगा। तो अब इंडिजिनियस होगा तो इंडिजिनियस कंटेंट में खास ये होगा कि हम जो भी वेपन सिस्टम हम बना रहे हैं इंडिजिनियसली, उसको हम अपने खुद के किसी भी प्लेटफॉर्म में कभी भी सेट कर सकते हैं। ये एक अच्छी चीज है। दूसरा ये है कि अटैक हेलीकॉप्टर्स की जरूरत हमें थी, जैसा आपने मेरे से पूछा कि क्या लो ऑल्टीट्यूड में उड़ सकता है, ये अब मल्टी रोल है, यानी कि लो ऑल्टीट्यूड में भी उड़ सकता है, हाई ऑल्टीट्यूड में भी उड़ सकता है। वेट कम होने की वजह से, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि सियाचिन में 1984 से हम लोग वहाँ पे तैनात हैं, 21,000 फीट की हाइट में हमारे सेना के जवान तैनात हैं। किस तरीके से रहते हैं, इस हेलीकॉप्टर की जो मैक्सिमम सीलिंग हाइट है वो 21,000 फीट है, यानी कि 21,000 फीट पे अगर भारतीय सेना का कोई जवान LAC के किसी भी टॉप पे बैठा है और उसको एयर सपोर्ट की जरूरत है, तो ये हेलीकॉप्टर उन सब जगह पे उस सपोर्ट को मुहैया कराएगा। और इसके लिए बाकायदा ग्राउंड जो जितने भी ट्रायल्स हैं, टेस्ट हैं, वो पूरे किए जा चुके हैं। उसके बाद टेस्ट के बाद ही इसको भारतीय वायुसेना में इंडक्ट किया गया है। तो एक बड़ा जो गैप था जो हम महसूस कर रहे थे, क्योंकि अभी तक भारतीय वायुसेना के पास अटैक हेलीकॉप्टर के नाम पर Mi-35 था, जो कि इसका एक स्क्वाड्रन बचा है, बाकी रिटायर हो चुके हैं। क्या इसका डिजाइन भी भारत में किया गया है या किसी और इंटरनेशनली मेड किसी और हेलीकॉप्टर से ये इंस्पायर्ड है इसका डिजाइन, संदीप? क्योंकि अगर आप देखें तो काफी लीनियर है इसका स्ट्रक्चर, इसका फ्रेम, और जिसकी वजह से इसमें पैनापन भी आ जाता है। और क्या इसमें एयर टू एयर कैपेबिलिटी है, यानी कि एयर टू एयर मिसाइल फायरिंग कैपेबिलिटी भी इसमें है? आनंद, बिल्कुल। देखिए, कोई भी इस तरीके का अगर लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर की बात करते हैं तो उसका एयर फ्रेम ऐसा होना चाहिए कि वो किसी भी स्पीड में कहीं भी कैसे भी मनूवर कर सकता है। और ऐसे में इसी तरीके का एक, चूंकि ये लाइट है इसीलिए इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा पतला नजर आ रहा है। और उसी तरीके से अगर हम अपाचे में देखें तो उसका स्ट्रक्चर बड़ा है, लेकिन अपाचे 10 टन का है, ये 5 टन का है। तो इसीलिए ये हेलीकॉप्टर उन सब हाई ऑल्टीट्यूड इलाकों में ऑपरेट करने के लिए ही तैनात बनाया गया है। क्योंकि अभी तक हमारे पास हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में अगर कॉम्बैट के लिए अगर हम लोग जाते हैं, खास तौर पे आनंद, ये ध्यान में रखना होगा कि जो चाइना है इस वक्त अपने Z-10 हेलीकॉप्टर्स का यूज और उसका ट्रायल अभी लगातार वो उन सब इलाकों में कर रहा है, हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में। और जब भी कोई लड़ाई की मैदान बनेगा तो अब वही बनेगा, क्योंकि अब वहाँ की स्थितियां जो है पिछले 2 साल में बहुत बदल गई है। ऐसे में ये हेलीकॉप्टर अपने आप में ही एक इतना ताकत भारतीय वायुसेना को देगा। और खास तौर पे कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय वायुसेना के पास है, ये भारतीय थल सेना के एविएशन विंग में भी इसका हेलीकॉप्टर है। यानी कि अब सिर्फ भारतीय वायुसेना को सिर्फ एयर स्पेस को गार्ड करने के लिए ही नहीं रखा गया है, बल्कि वो ऑपरेशन में भी रहेंगे। साथ ही एविएशन विंग, जो आर्मी का एविएशन विंग है, उसको भी मजबूत किया जा रहा है ताकि वो ऐसे सब सेक्टर्स में आसानी से उड़ा सके अपने एयरक्राफ्ट को, जहां, और इससे क्या होगा कि कम हेलीकॉप्टर्स, कम हेप्टर्स में भी आपके पास काफी सारा ताकत अलग अलग लोकेशन पे मौजूद होगा और किसी वक्त आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी तकनीक के हिसाब से सबसे बेहतरीन है, इसका डिजाइन भी हमारा ही है, इसका डिजाइन भी इंडिजिनियस ही है और इसको तैयार भी इंडिजिनियसली किया गया है। बहुत सारे कंटेंट होते हैं जो कि धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं। आने वाले दिनों में इसमें और भी बहुत सारी चीजें एनहांसमेंट में डेवलप एड ऑन किए जा सकते हैं, क्योंकि हमारा खुद का बना हुआ है। DRD और बाकी आत्मनिर्भर भारत के तहत बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनको लगातार प्रमोट किया जा रहा है भारत की तरफ। इसका हावर टाइम यानी फ्लाइट टाइम कितना इसका पेलोड है, यानी कि सॉरी फ्यूल लोड है? क्योंकि पेलोड तो कम से कम 700 किलोग्राम का अगर वेपन सिस्टम्स ले सकता है, तो यानी काफी सारी जो एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, एयर टू सरफेस मिसाइल्स हैं, उसको भी वो रख सकता है और कई सारे मल्टीपल राउंड्स ये गोलियां ये भी दाग सकता है, फायर भी कर सकता है। तो इसमें किस तरह की गन्स रखी गई है, वो गन्स भी इंडिजिनियसली डेवलप्ड हैं?
बिल्कुल, देखिए वो गन्स भी इंडिजिनसली डेवलप है और आनंद कोई भी एयरक्राफ्ट का वेट और वेट को ले जाने का एक जो डिसाइड होता है वो ऑपरेशन के ऊपर डिसाइड होता है कि आपको किस तरीके के मिशन में जाना है। अगर आपको सिर्फ मिसाइल एयर टू एयर किसी कॉम्बैट में जाना है तो आपको उसमें वेपनरी सिस्टम दूसरे रखने पड़ेंगे, आपको उसमें एयर टू ग्राउंड की जरूरत नहीं होगी। आपको अगर आमने सामने की लड़ाई लड़नी है हवा में तो एयर टू एयर मिसाइल की जरूरत होगी। अगर आपको किसी देश के टैंक या आर्मर्ड रेजिमेंट को नुकसान पहुंचाना है तो आपको उसमें उसी हिसाब से आपको एयर टू ग्राउंड वेपनरी सिस्टम उसमें इंडक्ट करना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि किसी पैदल सैनिकों या इन्फेंट्री पर टारगेट करना है, क्योंकि ये बहुत नीचे आसानी से उड़ सकता है, 20 mm की कैनन इसमें लगी हुई है, तो ऐसे में उसी हिसाब से आर्मामेंट जो है वो डिसाइड होता है कि आपका मोटिव क्या है, आपका ऑपरेशन क्या है, आपका ऑपरेशन टैक्टिक्स क्या है। और हाई ऑल्टीट्यूड में हमेशा ये कोशिश किया जाता है कि बैलेंस देखा जाता है। अगर हाई ज्यादा फ्यूल लेंगे तो वेपन जो एमुनेशन है वो कम लेना पड़ेगा, अगर एमुनेशन कम लेंगे तो उसी हिसाब से ये पूरा प्लान होता है। और कोशिश इनकी यही रहती है कि ये जितने भी ऑपरेशन है, ऑपरेशन के हिसाब से ही इस पूरे एयरक्राफ्ट को डिजाइन किया गया है। अगर हम लोग बात करें इसकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो 330 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। सर्विस सीलिंग यानी कि अगर कितनी ऊंचाई तक उड़ सकता है वो 21,000 फीट तक ये आसानी से उड़ सकता है। कॉम्बैट रेडियस यानी 500 किलोमीटर इलाके में ये आराम से कॉम्बैट कैपेबिलिटी दे सकता है। और इसमें तो ये कहें संदीप की आरंभ अभी तो प्रचंड है, क्योंकि रक्षा मंत्री के साथ ये उड़ चुका है और 15 मिनट की ये छोटी सी सॉटी जो हो रही है ये हो रही है, लेकिन ये इसमें देर भी हुई है। इस LCH को हमारी सेना में शामिल करने में काफी टाइम भी लगा है। देखिए, जब भी कोई इंडिजिनियस कंटेंट तैयार किया जाता है तो उसमें थोड़ा सा समय जरूर लगता है और हर जगह, हर एरिया में, हर जगह पर ट्रायल टेस्ट होना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग बात करें कि ये करगिल वॉर के बाद इसको सोचना शुरू किया गया था और पहली फ्लाइट जो थी वो 29 मार्च 2010 को इसकी हुई थी, यानी कि जब HAL ने इसको तैयार किया था तो 29 मार्च 2010 को। उसके बाद जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट 2022 में हुआ, यानी कि उसके 12 साल बाद कॉन्ट्रैक्ट हुआ। यानी कि इस 12 साल के अंदर हर तरीके के ट्रायल्स देख लिए गए हैं, हर तरीके के वेपन रिलीजिंग ट्रायल्स देख लिए गए हैं। हर तरह से हर उस लेवल पर जाकर, हर उस एलिवेशन पर जाकर इसको टेस्ट किया जा चुका है जहां के लिए हमें जरूरत था। और पहला हेलीकॉप्टर जो है वो 18 जुलाई को हैंडओवर हुआ था और उसके बाद आज इसको भारतीय वायुसेना में शामिल कर दिया गया है। तो ये अपने आप में ही एक बहुत कह सकते हैं कि एक मैसेज है उन देशों के ऊपर जो कि हमेशा भारत को एक बड़ा बाजार समझते थे, खास तौर पे हथियारों को लेकर वजह क्रिएट करते थे और उसके बाद हथियार बेचने के लिए वो एक माहौल तैयार करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये हेलीकॉप्टर जब उड़ान भरना शुरू हुआ। संदीप, मैं जानना चाहता हूं कि इनकी सॉटी अब तक चल रही है या हेलीकॉप्टर वापस नीचे उतरता हुआ दिख रहा है? देखिए, अभी तो फिलहाल हेलीकॉप्टर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त जोधपुर को इस हेलीकॉप्टर के जरिए ऊपर से देख रहे होंगे और उसके बाद अभी तक फिलहाल हेलीकॉप्टर जो है वो इस एयरबेस के आसपास नहीं आया है। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि 15 मिनट की ये सॉटी थी तो जल्द ही रक्षा मंत्री यहाँ पे जरूर फ्लाई करेंगे, क्योंकि तो हम एक काम करते हैं, यहाँ अखाड़ा में संदीप आपसे थोड़ी देर के लिए एक अल्प विराम लेते हैं। जैसे ही रक्षा मंत्री वापस लैंड करेंगे और फिर अपना थम्स अप दिखाएंगे और अपनी फीलिंग बताएंगे, तब फिर आपकी तो और रुख करते हैं। फिलहाल यहाँ अखाड़ा में थोड़ा सा हम डायरेक्शन चेंज करते हैं।